सहारनपुर में लगातार हो रहे हादसे और उन हादसों में लोग घायल हो रहे हैं, तो कई लोगों की जान भी जा रही है। लेकिन उन हादसों में घायल हो चुके लोगों की जान बचाने का काम सहारनपुर के सूरज कर रहे हैं, जो आज हमारे साथ मौजूद है। और सूरज से बात करते हैं, ये किस तरीके से लोगों की जान बचाते हैं। सूरज जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपके टीम का भी धन्यवाद कि आप लोगों के माध्यम से एक जागरूकता जो फैलाने का कार्य किया जाता है, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा अपने माननीय श्री एसएसपी जी का कि इनके माध्यम से एक पहले तो रिफ्लेक्टर टेप का कार्यक्रम शुरू किया गया, दूसरा अगर क्रिटिकल का भी एक टीम का शुरुआत की गई, जिसके टीम के अंदर अब मैं एक वर्कआउट अपने प्राइवेट लेवल पे रोशनी मानव सेवा ट्रस्ट और रोशनी आई बैंक के माध्यम से मैं रेगुलर रूप में से कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं अपने मन के अंदर कोई कविता भी गूंजती थी, तो मैं उसके माध्यम से भी रेगुलर रूप से काम कर रहा हूँ। ये बाइक एम्बुलेंस है, क्रिटिकल बाइक एम्बुलेंस, जिसके माध्यम से अगर कोई रोड पे एक्सीडेंट होता है तो तत्काल हमारे पास कॉल आए या 112 पे आए, तो जैसे भी कोई जानकारी मिलती है हमें तो तत्काल हम लोग पहुंचते हैं। जिसके अंदर फर्स्ट एड की एक सुविधा है, इसके अंदर मैंने सारा सामान लगवाया हुआ है फर्स्ट एड का, तो हैंड टू हैंड फर्स्ट एड कर देते हैं। और जरूरत पड़ने पर मेरी दोनों गाड़ियाँ हैं इस चीज़ में कि हम लोग कहीं ना कहीं उन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुँचाने का कार्य भी निःशुल्क सेवा में हम लोग करते आ रहे हैं। ये जागरूकता कहाँ से आई, कहाँ से आपने ये स्टार्टिंग की कि बाइक एम्बुलेंस आपको बनानी चाहिए? पहले फादर थे डॉक्टर अशोक कुमार जैन जी, दुर्भाग्य रहा 2019 में उनकी डेथ हो गई। और डीएम आलोक कुमार जी जो आज योगी आदित्यनाथ के प्रमुख सचिव हैं, तो उनके माध्यम से मुझे चुना गया था इस सेवा में। तो मैंने अपने फादर की प्रेरणाओं को लेते हुए कि नेत्रदान के लिए जो कार्य करते थे, और मेरी मम्मी रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हुई थी, तो उसके बाद में मेरे मन के अंदर एक भावना रही कि कोई भी परिवार इस दुखद घड़ी में ना आए। भगवान से प्रेरणा भी रहती है कि कोई इस तरह का ना हो, मगर मैं तत्काल जो है ऐसी सेवा को पहुँचाने के लिए, इसीलिए हर दिन हो या रात 24 घंटे में इस कार्य में संपूर्ण रहता है। अभी तक कितने लोगों की आप जान बचा चुके होंगे? लमसम 67 के आसपास तो अब तक हो ही चुका है। बाकी तो कुछ होता ही नहीं, हम तो करते हैं और निकल जाते हैं आगे, मगर 67 के आसपास हम लोगों को अब तक जो है लोग बचा पाए हैं। अच्छा, कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि कहीं जाने में देरी हो जाती है और वहाँ पर डेथ हो जाती है, तो कितने ऐसे केस आपके सामने आए हैं कि जहाँ पर आप देरी से पहुँचे हो? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि मैं लेट पहुंचा हूँ, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जब भी मेरे पास कोई कॉल आती है तो इमरजेंसी इसमें नीली लाल लाइट और प्लस हूटर लगा हुआ है, और यातायात का पूरा सहयोग मिलता है मुझे। जब मुझे पास निकालना होता है तो मैं तत्काल जितनी जल्दी हो सकता है मैं वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करता हूँ। मगर क्रिटिकल टीम में और भी टीमें हैं जिसमें PCR भी काम करती हैं और टीमें भी काम करती हैं। मैं तो केवल एक छोटा सा प्रयास करता हूँ कि उस जगह पर जाके मैं किसी की जान बचा सकूँ या खुद कर सकूँ। अच्छा, खर्च की बात करें, ये खर्च कैसे निकालते हैं आप? खर्चे के लिए ओनली फॉर एक मेंबरशिप के माध्यम है मेरा। सभी फ्रेंड्स लोग भी हैं इसमें, कुछ परिवार के लोग भी हैं। एक मेंबरशिप है इसकी नॉर्मल सी, वो मेंबरशिप के माध्यम से योगदान जो भी मिलता है, मतलब अभी मैं दुर्भाग्य ये है कि कोई इतना लंबे साथ में नहीं है, मगर खुद मैं कुछ मेरे पर्सनल काम भी हैं, उनके माध्यम से भी मैं पैसा जो है इस कार्य में लगाता हूँ। और इस कार्य आगे कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है कि किसी की अगर जान बचती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। किसी को अगर मैं रोशनी दे पाता हूँ तो वो भी खुशी होती है, क्योंकि नेत्रदान की ड्यूटी भी मैं कर रहा हूँ। आई बैंकों की टीम के माध्यम से मैं नेत्रदान की काम करता हूँ। इसके अलावा एक्सीडेंटल सेवा का काम करता हूँ। कोई रोड पे लाचार असहाय व्यक्ति, माता पिता, भाई बहन, कोई भी अगर कोई कहीं से आया, हादसे का शिकार हो गया, जिनके कीड़े पड़ चुके हैं, ऐसे आदमी भी अगर कोई है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर होते हैं, उन पर कोई कॉल करता है तो तत्काल हम लोग वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। अगर बाई चांस कोई हादसा हो जाता है तो आपसे संपर्क कैसे होगा? मेरा हेल्पलाइन नंबर है 9058145303, 9359200744, जो कि 24 घंटे ये लाइन ऑन रहती है। किसी वक्त भी कहीं भी कॉल करें तो हम लोग वहाँ पहुँचने का प्रयास करते हैं। मेरी 2 गाड़ियाँ हैं, इको एम्बुलेंस और एक बाइक एम्बुलेंस। देखिए, ये थे सूरज जैन, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो बाइक एम्बुलेंस है। सहारनपुर की ये पहली बाइक एम्बुलेंस है जिसके माध्यम से सूरज जैन, जो हादसा हो जाता है उसमें लोग घायल होते हैं, उनको समय से पहुंचकर अस्पताल पहुंचाते हैं और उनकी जान बचाने का काम करते हैं। सहारनपुर के सूरज जैन को ये प्रेरणा उनकी जब माताजी एक्सपायर हुई थी हादसे में, वहाँ से मिली है, और इस प्रेरणा को आगे बढ़ा रहे हैं और अन्य लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं कि वो भी इस तरीके से आगे आए और लोगों की जान बचा सके। अंकुर सैनी, लोकल 18, सहारनपुर।